देखो, सूत्र विधि द्वारा समीकरण का हल। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। हल्ला नहीं करो अर्जुन, खड़ा अर्जुन। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बताया है कि नहीं? किसने बताया? बढ़ जाओ, छोड़ दो, उन्हें बताया। तो द्विघात समीकरण का सूत्र, सबसे पहले ये सवाल है, इसको बोलेगा द्विघात समीकरण को हल करे किस विधि से? सूत्र विधि से। तो अभी सबसे पहले सूत्र जानेंगे तब ना। तुम क्या जानते हो? कोई भी रूप है, फॉर्मूला, कोई भी समीकरण है, किस रूप में आता है? ax² + bx + c बराबर 0। तो a होता है, इसमें b होता है, c होता है, और एक चीज होता है, निकालते हैं जो d बराबर क्या आता है फॉर्मूला? b² - 4ac। इतना बात जानते हैं ना। तो सूत्र होता है। तो बताओ द्विघात समीकरण में, ध्यान से देखना, द्विघात समीकरण में काय गो हल? 2 ठो। कौन कौन? अल्फा बीटा, यानी अल्फा का फॉर्मूला और बीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेंगे। तो और अल्फा बीटा को दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? समीकरण का मूल, समीकरण का शून्यक, यही ना। तो शून्यक बराबर इसका फॉर्मूला सूत्र विधि से शून्यक बराबर हो जाएगा तुमको -b +- बटे 2a। समझो बात को। b कौन है? इसी में का b है। +- 2a इसी का a है। कोई दिक्कत नहीं ना। और d तो b² - 4ac है ना किया। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -b +- के जगह b² - 4ac बटे 2a। समझे बात को? कोई दिक्कत? d लिख दो, चाहे d के जगह पर b² - 4ac लिख दो, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। अल्फा बराबर प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके चलते थे अभी तुरंत। कौन सा विधि में? पूर्ण वर्ग विधि में। उसी तरह यहां भी तुम लो ना, अल्फा बराबर -b, इस एक बार प्लस लेके चलो, डी लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना 2a। अब बीटा बराबर, बीटा ना, बीटा बराबर -b है, इस बार क्या लेके चल जाएंगे? -√d बटे 2a। यही फॉर्मूला हो गया तुमको कौन सी का? सूत्र विधि का। सूत्र विधि यानी सूत्र हो गया अल्फा बराबर -b +√d बटे 2a। अब बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? -b -√d बटे 2a। इसी सवाल को भी बताएंगे हम इस विधि से। तो रूप तो हो जाता है ax² + bx + c। d बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला? b² - 4ac, जिसे विवेचक और विवेक्तर कहते हैं। शून्य क्या हो जाएगा? इसका शून्य यानी अल्फा और बीटा मिला के बोले हैं -b +- बटे 2a। यानी अल्फा को अलग कर लेंगे तो अल्फा का फॉर्मूला यानी एक x का फॉर्मूला हो जाएगा -b +√d बटे 2a। दूसरा x का फॉर्मूला हो जाएगा -b -√d बटे 2a। यहां तक कोई दिक्कत? ये सूत्र चलिए लिख लीजिए। चलो देखो, तो अब जो है इस सूत्र विधि से अब सवाल बनाएंगे। जैसे सूत्र को खाली लिख लेते हैं। सुनो, सूत्र को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। उस सूत्र से देखो, अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला आया है? याद रहना चाहिए होंठ पे, -b +√d बटे 2a। बीटा बराबर -b -√d बटे 2a। क्या ये अल्फा बराबर बीटा बराबर अलग अलग लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा को बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा को अल्फा भी लिख सकते हैं। अब इसको मिटा दें हम। चलिए ठीक है लीजिए, सब को मिटाते हैं और सवाल लिख लिख के हम बताते हैं। 3 ठो सवाल इसमें भी हम बताते हैं, वही सवाल जो पूर्ण वर्ग विधि से बताए थे वही आंसर आएगा सेम। चलिए देखिए, पहला सवाल है तुम्हारा, ये और इजी होता है। x² - 9x + 18 बराबर 0। सबसे पहले देखो, बंद करो। a बराबर क्या हो गया? b बराबर क्या हो गया? c बराबर क्या हो गया? तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac। b क्या है? -9 का स्क्वायर -4 गुना a 1 गुना c 18। 9 नमा
81 नाना गलो हाँसी ठीक छो। 81 में से 72 9 9 आ गया ना। चलिए अल्फा यहाँ डी निकालेंगे सबसे पहले। सूत्र विधि में क्या निकालेंगे? डी है। देखिए अल्फा का फॉर्मूला अभी तुरंत उधर लिखे हैं, -b प्लस √d बटे 2a। ध्यान से देखिएगा, माइनस बी क्या है? देखो माइनस पहले वाला माइनस है। अब जो बी अगर माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में तो प्लस में। तो अब बी क्या है? -9 में। ये माइनस पहले वाला माइनस है, याद रखिएगा। बी अलग आया है। प्लस रूट डी के जगह पे क्या है? 9 बटे 2। ए के जगह पे क्या है? 1। माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 9 का वर्गमूल 3 अब बटे 2, यानी कहने का हो गया 9 3 12 बटे 2 6। चलिए अब क्या निकालें? बीटा ना। बीटा का फॉर्मूला बताइए। -b माइनस √d बटे 2a। माइनस माइनस के जगह माइनस, बी के जगह -9 माइनस √d। डी कितना आया है? 9 बटे 2 गुना 1। माइनस माइनस प्लस 9 -3 9 का वर्गमूल 3 बटे 2। 9 में से 3 गया 6 बटे 2 2 तिया 6। कितना आया? था आंसर 6 3। जल्दी से लिख लो। अब दूसरा सवाल देखो। ये जो है, इस दूसरा सवाल को भी सूत्र विधि से बनाना है। तो करेंगे क्या हम? हल्ला न करो। क्या करना है हमको? सिर्फ ये वाला मिटाना है। फॉर्मूला तो वही होता है सब में। ये वाला मिटा देते हैं और यहां से पूरा मिटा देते हैं। चलिए 2 नंबर का सवाल है। रूट अंदर 5x² प्लस 9x प्लस 4√5 इक्वल्स टू 0। ए बराबर क्या हुआ? √5। बी बराबर क्या हो गया? 9। और सी बराबर क्या हो गया? 4√5। तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? b² माइनस 4ac। बी के जगह पे क्या है? 9 का स्क्वायर 4। ए के जगह पे क्या है? √5। और सी के जगह पे क्या है? 4√5। 9 नमा 81। 4 चौके 16 पंच 80। गुना करोगे 4 को 4 से गुना किए 16 और √5 गुना √5 5 16 पंच 80। देखो कॉपी एक सबसे बड़ा भूसकोल हो तुम, पता है ना तुमको। 81 में से 80 गया 1। चलिए बस अब क्या करेंगे? सूत्र पर बैठाएंगे। माइनस बी क्या है जी? 9 प्लस डी क्या है? 1 बटे 2। ए का मान क्या है? √5। देख लो -9 प्लस √1 का वर्गमूल 1 और 2√5 बराबर 9 -8 अब बटे 2√5। 2 से कट जाएगा क्या? 4 बार में। तो -4 बटे √5 आया था आंसर। बेटा माइनस बी क्या है? 9 माइनस √1 बटे 2 ए का मान √5, यही ना। -9 -9 -1 बटे 2√5 10 -10 बटे 2√5। 2 से 5 बार में। अब 5 से √5 बार में। तो क्या आ गया आंसर? आया था आंसर, है ना। चलिए जल्दी से इसको भी कर लीजिए आप लोग। देखो कितना आसान है। तब तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल फार्मूला तो यही रहेगा। इतना इजी है कि कहो मत। कल जो कल है ना 20 नंबर का जो बनाया था ढेरी सॉल्व करके, अब उसका सूत्र विधि से आंसर निकालना आ जाएगा तो ठीक है। अभी होमवर्क हम दे देंगे अच्छा से, पूरा केसी नहीं आज दे देंगे तुम लोग। हाँ रुकिए ना, पहले अभी रुक जाइए ना। 3 नंबर 15x² प्लस 53x प्लस 42। उस दिन नहीं बना रहा जिसका, तो हम सोच लेना क्लास से भगा देंगे पक्का।
घर जाओ, घरे में पढ़ना, देख लेना। हाथ हटाइए। पढ़ने आयो कि नखरा करने आयो? कंधा पे हाथ रखते, डिसिप्लिन हेबे न किया। ए बराबर 15, बी बराबर 53 और सी बराबर 42। तो डी बराबर हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी 53 का स्क्वायर और -4 गुना ए गुना सी। बताइए 53 का स्क्वायर 2800, इसका 15 चौके 60 गुना 42, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 1 25। कितना हो गया हो? याद आया? तभी 289 आया था। किसी न किसी रूप में एक ही टाइप का होता है, एक ही जैसा सवाल होता है। चलिए माइनस बी, तो माइनस बी क्या है सर? 53 और प्लस डी क्या है? 289। 2 गुना 15 माइनस 53 प्लस 17/30। 53 17 36/30। 6 पंच 30, 6 36 माइनस 6/5 माइनस 53 माइनस 289/2 15 माइनस 53 माइनस 17/30 माइनस 70/30, यानी 0 0 कट गया। 7/3 आया था तभी आंसर है। आंसर देख लो। हाँ -7/3। देख लो क्या अंतर है, कितना इजी है। इससे आसान तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। चलो ठीक।